अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MGT 211 का हमने पढ़ना है, लेक्चर नंबर 33। इसमें ओनली MCQs होंगे, फाइनल टर्म की प्रिपरेशन है ये। इससे पहले सारे लेक्चर अपलोड हैं, वो अगर आपने नहीं देखे तो वो आप जाके देख सकते हैं अगर आपने अच्छी तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पर्सनल सेलिंग टास्क। ठीक है, पर्सनल सेलिंग के टास्क से आगे यानी कौन कौन से टास्क हैं। डैश कंसल्टिंग द कस्टमर्स एंड गेट देयर ऑर्डर्स बुकड फॉर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो क्या होता है बुकिंग ऑफ ऑर्डर्स, यानी कि ऑर्डर्स की बुकिंग सार्फिन से मशवरा करें और उनके ऑर्डर्स को मखसूस मुद्दत के लिए बुक करवाएं। तो वो होता है बुकिंग ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, यानी कि होता है ना कि हमने ऑर्डर कहीं बुक कर दिया तो वो हमारे पास कुछ दिनों बाद रिसीव हो जाता है। तो ये बुकिंग ऑफ ऑर्डर यानी कि पर्सनल सेलिंग की एक टाइप है, बुकिंग ऑफ ऑर्डर। टू क्वेश्चन है कि पर्सनल सेलिंग टास्क इन विच सेल्स पर्सन रिसीव ऑर्डर्स एंड सी टू देयर हैंडलिंग एंड डिलीवरी। तो होता है प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर। ठीक है, यानी कि ज़ाती फ़रोख्त का काम जिसमें फ़रोख्त कंदगान आर्डर वसूल करते हैं और उनकी हैंडलिंग और डिलीवरी को देखते हैं। तो वो होता है प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है। पहला क्या किया था, ऑर्डर बुक किया था, अब क्या हो रहा है यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, उस पर काम हो रहा है, वर्किंग हो रही है उस पर। थ्री क्वेश्चन है कि पर्सनल सेलिंग टास्क इन विच सेल्स पर्सन ट्राई टू परसुएड बायर्स टू परचेज the buyer to buyer to purchase products by providing information about their benefits. सेल पर्सन डिलीवर क्रिएटिव मैसेजेस, इनके सेल पर्सन जो है वो हमें बेचता है यानी कि क्रिएटिव मैसेज बताता है हमें। ठीक है, अडॉप्ट्स क्रिएटिव वेज ऑफ परसुएसिंग द कस्टमर, यानी कि उस कस्टमर को वो अपनी तरफ घेरता है अपने मैसेज से, अपनी अच्छी बातों से। ठीक है, प्रोडक्ट की नई नई चीज़ें बताने से, इन्फॉर्मेशन बताने से। इन्वेंट्स क्रिएटिव आइडियाज़ बाय हिज एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग टू द मार्केट। तो वो क्या चीज़ होती है, क्रिएटिव सेलिंग होती है। ठीक है, वो क्या चीज़ होती है, क्रिएटिव सेलिंग। जो ऊपर हमने पढ़ा था वो क्या थी, पर्सनल सेलिंग। ये वाली चीज़ क्या है, क्रिएटिव सेलिंग। फोर्थ क्वेश्चन है कि टू सेल प्रोडक्ट्स बाय हेल्पिंग द बायर, सेल्स पर्सन प्रोवाइड्स वॉलंटरी सर्विस टू द बायर एंड ट्राइज टू पुट द ऑर्डर डैश। तो वो होता है मिशनरी सेलिंग, यानी कि प्रोडक्ट को बेचना अपने बायर की मदद से। ठीक है, अपने यानी मेरा एक बायर है बंदा, ठीक है, मेरे से चीज़ लेता है, वो बंदा आगे किसी और को बताता है कि यार इसकी चीज़ बड़ी अच्छी है, इससे लो। तो वो क्या चीज़ होगी, यानी कि मेरी चीज़ बेच रहा है मेरा बायर, जो मेरे से चीज़ ख़रीदता है वही मेरी चीज़ें आगे बेच रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा, मिशनरी सेलिंग, यानी कि ख़रीदार की मदद करके मसनूआत फ़रोख्त करना। सेलर्स मैन ख़रीदार को रज़ा कराना खिदमात फराहम करता है और आर्डर देने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 5 क्वेश्चन है कि टास्क ऑफ सेल्स मैनेजर ही हैज़ टू डिफाइन द सेल्स ऑब्जेक्टिव्स टू, यानी कि कितने हमारे पास ऑब्जेक्टिव होते हैं, 2 होते हैं। टू इंक्रीज द सेल को इंक्रीज़ करना, टू कंट्रोल दी सेल को कंट्रोल करना। किसके होते हैं ये, मैनेजर के। ठीक है, जो उस फार्म का ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है उसके ये 2 चीज़ें होती हैं, उसने इसको कंट्रोल करना पड़ता है, सेल को इंक्रीज़ करना और सेल को कंट्रोल करना। ठीक हो गया। 6 क्वेश्चन है द टीम परफॉर्म्स द टास्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ऑल द डिसीजंस रेलिवेंट टू सेल्स मैनेजर चूजेज द पर्सन फॉर हिज टीम। तो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीम। नेक्स्ट क्या है कि ही कंडक्ट द टेस्ट और इंटरव्यू ऑफ द पीपल एंड सेलेक्ट द डैश, यानी वो टेस्ट और इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, ताकि वो राइट पर्सन फॉर द टीम, यानी कि अपनी टीम में अच्छा बंदा यानी जो वहाँ पे पूरा काम कर सके, तो वो उनके लिए होता है ज़रूरी, राइट पर्सन फॉर द टीम। तो इसलिए वो टेस्ट और इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, 8 हमारे पास क्वेश्चन है सेल्स मैनेजर डिफाइन द रूट प्लान ऑफ सेल्स पर्सनस इन दिस स्टेज टेरिटरी मैनेजमेंट, यानी कि सेल्स मैनेजर इस मरहले में सेल्स पर्सनस के रूट प्लान की वजाहत करता है। ठीक है, टेरिटरी मैनेजमेंट। 9 क्वेश्चन है कि पर्सनल सेलिंग प्रोसेस प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर। तो ये क्या होता है हमारे पास, प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि प्रोस्पेक्टिंग मुमकिन ग्राहकों की शनाख्त का अमल है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर, कि आइडेंटिफाई हम कर सकें कि कौन सा हमारे पास कौन सा कस्टमर है। ठीक है, यानी कौन सी चीज़ लेगा, क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं, कहीं होते हैं कस्टमर नहीं होते। ठीक है, वो चीज़ें देखते हैं बस चले जाते हैं,
तो वो देखना है आपने, आइडेंटिफाई करना है कौन सा कस्टमर है, तो वो क्या होता है प्रोस्पेक्टिंग। नेक्स्ट है कि डैश आइडेंटिफाइज दोज हु हैव द अथॉरिटी टू बाय एंड एबिलिटी टू पे। ठीक है, वो जिसके पास एबिलिटी टू पे कर सके, ठीक है, और बाय करने की उसके पास हिम्मत हो, यानी कि वो पैसे हों, तो वो क्या होता है क्वालिफाइंग, वो क्वालिफाई कर जाता है। ठीक है, एहलियत इन लोगों की शनाख्त करती है जिनके पास ख़रीदने का इख्तियार है और अदायगी करने की सलाहियत है, तो वो होता है हमारे पास क्वालिफाइंग। 11 क्वेश्चन है कि इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की लोकेशन, टू नाउ अबाउट द डिसीजन मेकर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, साइज़ ऑफ द ऑर्डर कि कितना बड़ा साइज़ है, मोड ऑफ पेमेंट, पास्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, करंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। 12 हमारे पास क्वेश्चन है कि टेक्निक्स फॉर प्रोस्पेक्टिंग, दो किस्म की टेक्निक होती है हमारे पास, एक होती है स्नो बॉल टेक्निक, एक होती है कोल्ड कन्वर्जनिंग टेक्निक। ठीक है, एक एक को हम देख लेते हैं। डैश टू आस्क का सेटिस्फाइड कस्टमर अबाउट मोर कस्टमर्स टू सेल दी प्रोडक्ट, तो वो होती है स्नो बॉल टेक्निक। यानी कि अपने जो हमारा कस्टमर है, जो सेटिस्फाइड कस्टमर है, ठीक है, 100% सेटिस्फाइड है, उससे हम बात पूछेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसी है दूसरे बंदों के सामने। ठीक है, वो बताएगा कि यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये मैं ख़रीद रहा हूँ, बहुत अच्छी ये चीज़ है। तो वो क्या चीज़ होती है, स्नो बॉल टेक्निक होती है। ठीक है, कि सेटिस्फाइड कस्टमर को अबाउट और सारे कस्टमर के सामने उससे पूछा जाए कि प्रोडक्ट कैसी है, तो वो बताएगा, वो होती है स्नो बॉल टेक्निक। नेक्स्ट है हमारे पास कि नॉकिंग एवरी बॉडी डोर फीचर्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बायर, कि यानी डोर टू डोर जाना, यानी कि हर डोर खटका के उनसे पूछना कि आपने चीज़ लेनी है या नहीं लेनी, वो होती है कोल्ड कन्वरिंग टेक्निक। ठीक है, एज ऑफ द पर्सन, इंटरेस्ट ऑफ द बायर, प्रेफरेंसेस ऑफ द बायर। ठीक है, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है कि गेटिंग अपॉइंटमेंट फ्राम द कस्टमर, अपॉइंटमेंट लेना, किसी कस्टमर से अपॉइंटमेंट लेना, वो क्या होते हैं अप्रोचिंग द कस्टमर, कस्टमर को अप्रोच करना। एडवांटेजेस क्या होते हैं अपॉइंटमेंट लेने के, अगर हमने अपॉइंटमेंट ले लिया है तो उसमें क्या एडवांटेज होंगे, प्रॉपर हियरिंग, वो प्रॉपर हमारी बात सुनेगा। ठीक है, कस्टमर विल गेट द फीलिंग दैट हिज टाइम इज़ बीइंग रिस्पेक्टेड, कस्टमर ये समझेगा कि उसका टाइम जो है वो रिस्पेक्टेड है, उसको रिस्पेक्ट मिल रही है। ठीक है, और वो हमारी प्रॉपर जो है बात सुनेगा, तो ये होते हैं इसके अपॉइंटमेंट लेने के एडवांटेजेस। 16 क्वेश्चन है कि डिसएडवांटेज क्या होते हैं अपॉइंटमेंट लेने के। कस्टमर माइट से नो, कस्टमर नो भी कह सकता है कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, मैं नहीं ले रहा। ठीक है, सेल्स पर्सन माइट नॉट बी एबल टू रीच इन टाइम, हो सकता है सेल पर्सन अपने टाइम पे ना पहुंच सके, तो ये उसका एक एडवांटेज डिसएडवांटेज है कि उसने अपॉइंटमेंट ली भी है। ठीक है, कस्टमर कहेगा ये तो बंदा अपने टाइम पे नहीं आया, तो ये अपनी प्रोडक्ट का बेच पाएगा, तो ये बात है। ठीक है, 17 क्वेश्चन है कि विदाउट गेटिंग अपॉइंटमेंट फ्राम दी डैश, फ्राम दी कस्टमर, कस्टमर से अगर हमने अपॉइंटमेंट नहीं ली तो फिर क्या होगा, एडवांटेज इसके क्या एडवांटेज है अगर हमने अपॉइंटमेंट नहीं ली। टाइम इज़ इन कंट्रोल ऑफ सेल पर्सन, टाइम जो है सेल पर्सन के हाथ में है। ठीक है, जितना मर्जी टाइम उसको देना चाहिए वो उसके हाथ में, क्योंकि हमने कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं ली। ठीक है, सेल पर्सन डज नॉट हैव फियर ऑफ गेटिंग नो, सेल पर्सन को ये कोई मसला नहीं, डर नहीं होगा, बेशक वो कह दे मुझे चीज़ नहीं चाहिए, कोई मुझे नहीं चाहिए ये वो, तो वो क्या है क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं ली भी कोई मसला नहीं है, नो भी कर दिया तो। डिसएडवांटेज ऑफ नॉट गेटिंग द अपॉइंटमेंट, यानी कस्टमर माइट फील दैट पर्सन इज़ नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, अपॉइंटमेंट ना मिलने के नुकसानात ग्राहक को महसूस हो सकता है कि वो शख्स मुनज़्ज़म शख्स नहीं है। ठीक है, 20 क्वेश्चन है कि बैरियल सेल्स पर्सन माइट फेस सम बैरियर्स इन अप्रोचिंग दी कस्टमर, दीज बैरियर्स कैन, ये कौन कौन से बैरियर आ सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड आ सकता है, रिसेप्शनिस्ट बीच में आ सकता है, जूनियर ऑफिसर टेक्निक टू हैंडल बैरियर, द सेल पर्सन कैन हैंडल द बैरियर बाय रिक्वेस्टिंग टू द सिक्योरिटी गार्ड और रिसेप्शनिस्ट, यूजिंग द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, गिविंग स्मॉल गिफ्ट फ्राम द कंपनी इन ऑर्डर टू गो इन, तो ये हमारे पास क्या आते हैं, बैरियर आ सकते हैं किसी कस्टमर को रोकने के लिए। ठीक है, 21 क्वेश्चन है कि अ फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स फीचर्स एंड इट्स यूजेस, लिंकिंग इट्स बेनिफिट्स टू द प्रोस्पेक्ट्स नीड्स, प्रेजेंटिंग, यानी कि प्रोडक्ट उसकी खसूसियात और उसके इस्तेमाल की मुकम्मल वजाहत, उसके फ़वाइद को इम्कान की ज़रूरियात से जोड़ना। ठीक है, वो होती है प्रेजेंटिंग।
ठीक है, वो प्रेजेंट है, ये हमारे पास क्या डिमॉन्स्ट्रेटिंग, यानी कि सेल्स पर्सन माइट हैव ऑल द नेसेसरी थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग द प्रेजेंटेशन लाइक ब्रोशर्स, कैलकुलेटर्स, पेन एंड चार्ट्स। तो उसमें यानी डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएगा कि ये चीज़ ऐसी है। वहाँ पे क्या था, प्रेजेंट, हाल ही प्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले सेल्स पर्सन के पास तमाम ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ब्रोशर, कैलकुलेटर, कलम और चार्ट वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बस इतना ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस लेक्चर के सवालात थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। आपने नीचे कमेंट करके लाजमी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप न्यू हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।